तो क्लास 10th में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। अब क्लास 10th में हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ना है और उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 का। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है 500 रुपीस। एंड यहाँ पे ये मेंशन है, नोट करना है कि बेस इज नॉट कवर्ड विद द कैनवस। तो हमारे को इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक टेंट है जिसका शेप बेस में सिलिंड्रिकल है और उसके ऊपर एक कॉनिकल शेप है। ठीक है, यहाँ हमें दो सॉलिड का कॉम्बिनेशन, इसमें कौन कौन से सॉलिड है, एक है सिलिंड्रिकल पार्ट और एक है कॉनिकल पार्ट। क्या क्या चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, हमें दिया हुआ है कॉनिकल पार्ट का स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, यानी इसका जो टॉप है, टॉप पार्ट तो कौन है, और इसका स्लैंट हाइट हमें गिवन है 2.8 मीटर। इसके बाद जो बेस है, बेस में जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका हमें डायामीटर दिया हुआ है। डायामीटर हमें दिया हुआ है इसका 4 मीटर डायामीटर दिया हुआ है, यानी रेडियस हो जाएगा 2 मीटर। सिलेंडर का जो रेडियस होगा वही इस कोन का भी रेडियस होगा, दोनों का जो सर्कुलर बेस कहें तो वो कॉमन है। तो रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर। नाउ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन, लिखा हुआ है सिलिंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है दैट इज 2.1 मीटर। तो हमें सबसे पहले यहाँ कैलकुलेट करना है कि इस टेंट को प्रिपेयर करने में कितना कैनवस यूज्ड हुआ। तो सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ हम लोग करते हैं, मान लिया कि स्लैंट हाइट को L नाम दे दिया, 2.8 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें इट इज गिवन टू अस। एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन 2 मीटर, ये वैल्यू भी गिवन है। We have to find surface area of canvas या total surface area we have to find. We can write area of canvas is equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of cone। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh प्लस कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है πRl। जो चीज़ें कॉमन है उसको कॉमन कर लेंगे, पाई कॉमन है, r कॉमन है, ब्रैकेट में वी कैन राइट 2h प्लस r। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 2 मीटर, height of the cylinder is 2.1 meter, we have been given 2.1 meter plus radius which is 2 पाई आर हमने कॉमन कर लिया, यहाँ से हमें मिल रहा है 2h प्लस यहाँ पे हमारा ये L है, L की वैल्यू पुट करेंगे, L की वैल्यू है 2.8। L मीन्स स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ये क्वेश्चन में हमें 2.8 मीटर दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, 44/7 इंटू ये हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8, it is 44/7 इंटू 7 से 7 कट गया, वी आर
गेटिंग 44 मीटर स्क्वायर। तो इस टेंट को बनाने में कितना कैनवस यूज हुआ है वो हमने कैलकुलेट कर लिया 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है कि अगर पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 500 रुपीज़ हो तो इस पूरे कैनवस का कॉस्ट क्या होगा। नाउ कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ टेंट इज इक्वल टू, पर मीटर स्क्वायर का रेट 500 है और टोटल जो हमें सरफेस एरिया मिला है या कैनवस का जो एरिया मिला है दैट इज 44 मीटर स्क्वायर। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 44 इंटू 500। तो ये जो मिलेगा ये वैल्यू है 22,000 रुपीज़। यानी इस पूरे कैनवस को, इस टेंट को प्रिपेयर करने में जो खर्च आएगा, जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 22,000 रुपीज़। अब एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to nearest centimeter square. तो इस क्वेश्चन में हमें एक सॉलिड सिलेंडर गिवन है। यहाँ फिगर देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो एक सॉलिड सिलेंडर है। सिलेंडर सॉलिड है मीन्स कि उसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया है 2πRh और एक ऊपर सर्कुलर बेस सिलेंडर का πr² और एक नीचे है बॉटम में πr²। तो टोटल सरफेस एरिया ये सॉलिड सिलेंडर का जो होता है वो होता है 2πRh प्लस 2πr²। अब इसमें क्या किया जाता है कि इस सॉलिड सिलेंडर में से एक कोन को काट के निकाल दिया जाता है, अंदर से खाली कर दिया जाता है। तो खाली कर जब हॉलो किया जाता है तो जो इसके इनसाइड का जो सरफेस होगा वो आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। जब हम इसमें से कॉनिकल पार्ट को काट के हटाते हैं सॉलिड सिलेंडर में से तो इसके ऊपर का एक कर्व सरफेस एरिया है, इस सिलेंडर के ऊपर कर्व सरफेस एरिया है और इस सिलेंडर के जो अंदर का इनसाइड जो इनर वॉल्स होंगे वो कोन के शेप के होंगे। कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होगा πRl वो होगा। और जब इस कोन को काट के निकाला गया तो ये नीचे वाला जो बेस है ये भी इसमें से रिमूव हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारे पास ये रिमेनिंग सॉलिड है इसका हमें टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। क्या क्या गिवन है, हमें इस सिलेंडर की हाइट गिवन है 2.4 सेंटीमीटर और इस सिलेंडर का डायमीटर गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर का जो रेडियस हो जाएगा वो होगा 0.7 सेंटीमीटर और वही रेडियस इस कोन का होगा, क्योंकि जो कोन काट के अंदर से निकाला जा रहा है उसकी जो हाइट है वो सिलेंडर की हाइट के बराबर है और कोन का जो रेडियस है वो सिलेंडर के रेडियस के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ remaining solid. It should be equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of cone, जो इसकी इनर वॉल है सॉलिड सिलेंडर की वो कॉनिकल शेप में है, प्लस एक सिलेंडर का बेस आएगा क्योंकि जब काट के निकाला गया नीचे वाला बेस तो रिमूव हो गया, तो ऊपर वाला जो सिलिंड्रिकल बेस है यानी एरिया ऑफ सर्कल होगा। तो एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल बेस, सिलेंडर के बेस का यानी πr²। इसमें क्या क्या हमें ज़रूरत है, अगर फॉर्मूला यूज़ करें तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh प्लस कोन का πRl प्लस और जो सर्कल का एरिया होता है वो πr² होता है। इसमें से हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है, h है हमारे पास, r भी हमारे पास है। h की वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर, r की वैल्यू है 0.7 सेंटीमीटर। वी नीड द वैल्यू ऑफ l। तो यहाँ से फिगर से देख सकते हैं ये है h एल्टीट्यूड, तो हाइट यही है 2.4 सेंटीमीटर। तो l और रेडियस हो गया ये r
और ये हमारा हो गया स्लैंट हाइट L, और ये है H। L, H और R में क्या रिलेशन होता है? L स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर implies that the value of L will be under root H square plus R square। H की वैल्यू 2.4 स्क्वायर प्लस R इज 0.7 स्क्वायर। 2.4 का स्क्वायर 5.76, 0.7 का स्क्वायर 0.49, और इसको जब ऐड किया तो ये आएगा 6.25, और 6.25 का स्क्वायर होता है वो होता है 2.5। तो ये सेंटीमीटर में L की वैल्यू मिली। अब हमें वैल्यूज को पुट करना है। कॉमन है तो कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे पाई कॉमन है, R कॉमन है, यहाँ से हो गया 2H प्लस L प्लस R। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं। R की वैल्यू रेडियस इज 0.7, 2 टाइम्स ऑफ H, हाइट है यहाँ पे 2.4 प्लस L हमने निकाला है 2.5 प्लस R की वैल्यू है 0.7। हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 22, ये हो गया 0.1, 4.8 प्लस इन दोनों को ऐड किया 3.2, 2.2, 22 इंटू 0.1 2.2, और इन दोनों को सम किया तो ये आएगा 8। तो हमने इसका टोटल सरफेस एरिया जो रिमेनिंग सॉलिड है वो निकाला, तो मिला हमें 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हमें मिला है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे कहा जा रहा है 2 नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स कि हमें इसको अप्रोक्सीमेशन वैल्यू इसकी निकालनी है। तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो सरफेस एरिया की वैल्यू आई है, इसका जब आप अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में इसकी वैल्यू आ जाएगी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर।